जब आप खोजोगे ना तो आपको सब मिलेगा, पर क्या हो कि आपकी खोज के नतीजे ही अलग आएं। क्या वो खोज आपके कुछ काम आने वाली है या फिर किसी और के भी काम आने वाली है। हो सकता है या तो उसकी खोज फिर से करने की ज़रूरत है या फिर हमें आंकड़े ही गलत दिए गए हों। ऐसा ही कुछ हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों पर लागू होता है। यहाँ पर हम सारे ग्रंथों के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करने वाले हैं वाल्मीकि रामायण के बारे में। रामायण के बारे में पहले कहते थे कि ये लाखों साल पुरानी है। कुछ देर हुई थी कि वैज्ञानिकों ने आदि मानव खोज निकाले। रामायण की मान्यता खतरे में पड़ गई, लेकिन ठेकेदारों ने तिड़म लगा दी और इसे कुछ हजार साल पुराना बताने लगे। पर फिर एक सभ्यता ने 5,000 साल पहले भारत में अपना सिर उठा दिया और फिर से ये झूठे साबित होने लगे। रामायण 1000 साल पुरानी होती तो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के बारे में पता तो चलता। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से पुराना हो ही नहीं सकता। 2500 साल पहले एक महामानव ने जन्म लिया। उन्हें जीवित होते हुए भी मारने की साजिशें की गई थी और आज भी उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। उनके सबूत आज भी मिल रहे हैं और मिटाए भी जा रहे हैं। ठेकेदार साहब गरियाने लगे कि रामायण बुद्ध से पहले की रचना है, बस बाकी हमें नहीं पता। चलिए जानते हैं वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई या फिर ये कितनी पुरानी हो सकती है। अगर हम 5,000 साल पहले सिंधु सभ्यता की बात करें तो यहाँ रामायण या उससे संबंधित कहानी के साक्ष्य हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं तो ये उससे पुरानी हो भी नहीं सकती है। अगर हम 2,500 साल पहले जाएंगे तो हमें मिलेंगे बुद्ध, पर रामायण का तिनका तक नहीं मिलेगा। बल्कि मिलता है रामायण में बुद्ध का नाम, वो भी गालियों के साथ। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, रामायण में बुद्ध और बुद्ध मत को मानने वालों के लिए गालियाँ लिखी गई हैं। नहीं पता? चलिए बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम अपने हितैषी जवाली से कहते हैं, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी यानी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय होते हैं। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करें। यहाँ राम ने बौद्धों को दंड देने की बात कही है। क्या राम के समय में बौद्ध थे? ये तो स्पष्ट हो गया कि रामायण का अस्तित्व बुद्ध के बाद खड़ा किया गया है। ये तो कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में चैत्य शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। लंका में जब हनुमान सीता की खोज में जाते हैं तो वो चैत्यों पर उछल कूद करते जाते हैं। अब हमें तो पता ही है कि चैत्य किसके होते हैं। अब यही स्तूप और चैत्य अगर लाखों हजारों साल पुरानी किताबों में आएंगे तो यही तो समझ में आएगा ना कि ये बुक्स बुद्धिज़्म के बाद की रचना है। अगर बुद्धिज़्म से पहले रामायण हुई होती तो यहाँ पर चैत्यों का जिक्र होता ही नहीं था। आगे भी देख लो। अब बताइए, इन श्लोकों में साफ दिख रहा है कि वाल्मीकि रामायण किसी भी तरह से हजारों साल पुरानी ना होकर बुद्धिज़्म के बाद की ही रचना है। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ तथागत बुद्ध को गाली ही नहीं दी, स्तूप चैत्यों का वर्णन ही नहीं किया, बल्कि एक ब्राह्मण तो शक, पल्लव, कंबोज, यवन और मलेच्छों को भी अपने फायदे के लिए इनवाइट करके लड़ाता है, उसका भी जिक्र है। अब ये शक, पल्लव, यवन, कंबोज, मलेच्छ जो बुद्ध के कई सदियों बाद भारत में आया ना, हम सभी जानते हैं कि मुगलों को ही मलेच्छ कहा गया है। तथाकथित संस्कृत पढ़ने वालों का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तब तक वो बुद्ध को गालियां ही दे रहे थे और आज भी ये किताबों में छप रहा है। वाल्मीकि रामायण बालकांड में शकों, यवनों, कंबोजों, पल्लवों और मलेच्छों को ब्राह्मण वशिष्ठ विश्वामित्र से लड़ने के लिए अपनी गाय की मदद से पैदा करवाता है। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल होता देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश यानी गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोम कूपों से मलेच्छ, हारित और किराट उत्पन्न हुए। देख लिया आप लोगों ने, कुछ 100 साल पहले आए मुगल के बारे में भी इस वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तब भी आप कहोगे कि ये हजारों लाखों साल पुरानी है। अरे भाई, यहाँ पर कुछ 100 साल पहले की मुगलों का, शकों का, पल्लवों का जिक्र हुआ है, तो फिर ये वाल्मीकि रामायण लाखों हजारों साल पुरानी कैसे हो सकती है? ब्राह्मणों ने समूह में बैठकर रामायण लिखा, सामने बौद्ध जातक कथाएं रखी, उसके पात्र रखे और लिख दिया रामायण। वाल्मीकि रामायण बौद्ध जातक दशरथ जातक की चोरी है।
रामायण में बुद्ध का जिक्र कई बार आया है, ये आप लोगों ने देख ही लिया। ये तो अकाट्य प्रमाण है कि रामायण बुद्ध के बाद की ही रचना है। ब्राह्मणों ने एक खबरदारी दी कि जो बुद्ध की विशेषता है, गुण है, वे सारे राम में दिखाए जाएं। जैसे कि बुद्ध का मूल वंश ओक्काक यानी इक्ष्वाकु वंश था, तो वाल्मीकि रामायण के रचयिता ब्राह्मणों ने भी राम का वंश इक्ष्वाकु बताया और लाखों साल पुराने का बता दिया, ताकि बुद्ध को राम के बाद प्रमाणित किया जा सके। लेकिन ऐसा हो न सका। बुद्ध के 32 लक्षण थे, इसलिए वे महापुरुषा यानी महापुरुष थे। तो ब्राह्मणों ने यही महापुरुष का पर्याय शब्द पुरुषोत्तम लगा दिया। सोचो ब्राह्मणों को बुद्ध से कितना डर है। आइए आपको एक आकृति दिखा देता हूँ। ये जो आपको एक आकृति सामने दिख रही है, जिसमें बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक समूह में घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ बुद्ध अपने अनुयायियों के बीच में बैठे हुए हैं। ये आकृति दूसरी तीसरी सदी की है, जो गांधार कला की बौद्ध कला की मूर्ति है, जो अभी एस्मोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में रखी हुई है। आप खुद ही जानते होंगे कि गांधार कला कब की है। अब इन दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए। एक जैसी लग रही है ना? हाँ, पर इनमें पता कैसे चलेगा कौन सी पुरानी है कौन सी नई है? चलिए इससे पता करते हैं। एक तरफ सम्राट अशोक है, दूसरी तरफ कृष्ण और अर्जुन है। एक तरफ सम्राट अशोक अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं। जो सम्राट अशोक की आकृति है वो जमीन की खुदाई से मिली है, जिसमें सम्राट अशोक अपने धर्म का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें धम्मचक्र है और एक स्तूप भी बना हुआ है, जिसे हम लाट भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहे हैं, जिसकी आकृति या फिर जिसकी मूर्ति कभी भी जमीन की खुदाई से नहीं मिली है। आप अंदाज़ा लगाओ क्या सच है क्या झूठ है, किसने किसकी चोरी करी है। ऐसे ही यहाँ पर बुद्ध और राम की तुलना करिए। बुद्ध प्रमाणिक रूप से हमारे बीच में दिख रहे हैं, पत्थरों पर उकेरे गए हैं, लेकिन यहाँ पर राम का कोई भी प्रमाण नहीं है। आप यहाँ पर भी अंदाज़ा लगाइए कि कौन असल है कौन नकल है, किसने किसकी नकल की है। जो पत्थरों पर उकेरा गया है वही तो सच होगा ना, वही तो प्रमाणिक माना जाएगा, क्योंकि वही तो ज़मीन की खुदाई से मिला है, ना ही इस रामायण के पात्रों की पेंटिंग बनाई गई है। अब इतना सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता दो, क्या रामायण से संबंधित किसी भी पात्र का शिल्पांकन, आकृति या अभिलेख कभी मिला है? नहीं मिला ना, या फिर कभी मिलने की गुंजाइश भी है? हमेशा बुद्ध ही मिले हैं और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि बुद्ध ही सत्य हैं। बुद्ध को सामने रखकर ही ब्राह्मणवादियों ने हिंदू धर्म के देवी देवता, काली दुर्गा ये सब बना के रख डाले। बुद्ध के धर्म को चुराकर हिंदू धर्म बना लिया। बुद्ध की जातक कथाओं को चुराकर अपनी रामायण महाभारत लिख ली। अंधभक्त रट लगाए हैं कि रामायण हजारों साल पुरानी है, ढो रहे हैं गधों की तरह इस झूठ को। हजारों साल पुरानी रामायण में मुगल्स कम्बोज कहाँ से आ गए? क्या टाइम डकैती की थी क्या? अब खुद अंदाज़ा लगाओ ना कि वाल्मीकि रामायण में ये सब जिक्र है, तो वाल्मीकि रामायण कब की लिखी हुई होगी और फिर वाल्मीकि कब हुए होंगे? अगर आज भी आप इन ब्राह्मणों की साजिशों को ना समझ पाए ना, तो आपका जो हाल है वो आपकी पीढ़ियों में जाकर गुलामी का रूप ले लेगा और आप चाह कर भी उस गुलामी से अपनी पीढ़ियों को निकाल नहीं पाओगे। अभी अभी आपने जो प्रमाण देखे हैं उसके हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि रामायण कितनी पुरानी हो सकती है। ये झूठ किसने फैलाया? आपको अंधेरे में रख कौन रहा है?